श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको कुंडली से आपकी शिक्षा के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि आपकी शिक्षा कहाँ पे अवरोध होगी, कितने तक की आपकी शिक्षा आप ग्रहण कर पाएंगे, ये आपके भाव पे निर्भर करती है। आपके किस भाव में कैसी स्थिति है, प्रथम भाव में कितने तक की शिक्षा देखी जाती है, दूसरे भाव से कितने तक की शिक्षा देखी जाती है, ये सब बारे में मैं आज आपको कुंडली से जानकारी देने जा रही हूँ कि आपकी कुंडली से आपके शिक्षा का पता चलता है। आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव अच्छा है, शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो उच्च शिक्षा आपकी अच्छे से होगी। तीसरा भाव अच्छा है तो आपकी कितने तक की शिक्षा अच्छी होगी। शिक्षा आपकी किस जगह पे आपकी शिक्षा बाधित हुई, ये भी कुंडली से जानकारी होती है। आपके जीवन की सारी रूपरेखा, सारी बातें कुंडली से जानकारी हो जाती हैं। तो शिक्षा में आपका कहाँ अवरोध हुआ, कहाँ आप किस तरह की शिक्षा आपने छोड़ी, कौन सी शिक्षा आपको, विशेष शिक्षा कैसे आपको मिली, ये सब कुंडली से जानकारी होती है। तो आज मैं आपको बेसिक शिक्षा से लेकर के उच्च शिक्षा, विशेष शिक्षा, जैसे आप विशेष शिक्षा में कोई महारत हासिल आपने किया तो पंचम भाव आपको विशेष शिक्षा दिखाता है। कम और छठवां भाव आपके कंपटीशन को दिखाता है, आप कंपटीशन में कितने आगे होंगे। ये सब हमारी भाव की मजबूती से हमारी शिक्षा होती है। तो प्रथम भाव जो होता है वो बेसिक शिक्षा देखी जाती है। 1 से लेके 8 तक की जो शिक्षा होती है वो हमारे लग्न से निर्धारित होती है। हमारी लग्न यदि हमारी मजबूत है, लग्न का स्वामी अच्छे भाव में बैठा है, शुभ ग्रहों की दृष्टि है, तो हमारी 1 से लेके 8 तक की शिक्षा बहुत अच्छी होगी और हमारा जड़ मजबूत होगा। तो बेसिक शिक्षा हम यहाँ से देखते हैं। और दूसरा भाव जो होता है 8 से लेकर के 10वीं तक की शिक्षा आपकी बहुत अच्छी होती है। तो आपका द्वितीय भाव की स्थिति यदि अच्छी है तो आपके 10वीं तक की शिक्षा आपकी बहुत अच्छी होगी, उसमें किसी प्रकार की विघ्न बाधा नहीं आएगी। और आपका तृतीय भाव यदि अच्छा है और ये यहाँ से 12वीं तक की शिक्षा देखी जाती है। ये 3 भाव, ये जो इधर के भाव होते हैं कुंडली में, जो दाया भाव होता है ये आपकी शिक्षा को दिखाता है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम, इन भाव से शिक्षा का कि कितनी तक की शिक्षा आप ग्रहण करेंगे। चतुर्थ भाव तक आपकी शिक्षा दिखाता है। उसके बाद आप विशेष शिक्षा जब ग्रहण करते हैं, कोई कंपटीशन करते हैं, कोई किसी प्रकार की अलग शिक्षा ग्रहण करते हैं, वो आपका पंचम भाव बताता है। और कंपटीशन का भाव छठवां होता है। तो आपकी शिक्षा 12वीं तक की शिक्षा तृतीय भाव बताता है। आप 10वीं से 12वीं तक की शिक्षा का अवरोध आपके जीवन में नहीं आया, अच्छी शिक्षा आपकी हुई, उसमें आपने टॉप किया, आप उसमें आगे रहे, तो आपके इन भावों से आपकी ये शिक्षा में आपकी योग्यता का पता चलता है। उच्च शिक्षा हम चतुर्थ भाव से देखते हैं। यदि चतुर्थ भाव में ग्रह हैं, चतुर्थ भाव खाली नहीं है, चतुर्थ भाव में शुभ ग्रहों की दृष्टि है, मजबूत है, तो आपकी उच्च शिक्षा भी अच्छे से होगी। इन सब बातों का निष्कर्ष करके हम कुंडली में आपकी शिक्षा का निर्धारण करते हैं। द्वितीय भाव में यदि पापी ग्रहों की दृष्टि है, राहु है, शनि है और नीच ग्रह हैं, अस्त ग्रह हैं, किसी भी भाव में, जिस भाव से आपकी शिक्षा निर्धारित की जाती है, ये ग्रह हैं, तो आपके जीवन में पढ़ाई को लेकर के आपकी विघ्न बाधा आएगी। आपको अपने स्थान से छोड़कर कहीं जाना पड़ जा सकता है, शिक्षा बाधित हो सकती है। ये सब क्रूर ग्रह, पापी ग्रह, अस्त ग्रह आपकी शिक्षा को बाधित करते हैं। तो जिस भाव में भी ये सब ग्रह होंगे, पापी ग्रह होंगे, अस्त ग्रह होंगे, नीच के ग्रह होंगे, तो आपकी शिक्षा बाधित हो जाएगी। तृतीय भाव से 12वीं तक की शिक्षा देखी जाती है। अगर इनमें भी यदि पापी ग्रह हैं, शनि बैठा है, तो मंद गति से आप पढ़ाई करेंगे, आपके अवरोध आ जाएगा, समस्याएं आपके जीवन में आके ही आप शिक्षा ग्रहण कर सकें। आबाद गति से आप शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते हैं। चतुर्थ भाव है वो आपके BA, MA, स्नातकोत्तर जो परीक्षा शिक्षण होता है, उसमें आप इसको ग्रहण कर सकते हैं। तो चौथे भाव में ग्रहों की स्थिति अच्छी हो तो आप उच्च शिक्षा अच्छी प्राप्त कर सकते हैं। 5वें भाव से टेक्निकल कोई आप ज्ञान प्राप्त करना चाहेंगे
कोई अलग से आपको अलग कोर्स कर रहे हैं, तो वो आपका विशेष शिक्षा दिखाता है 5वां भाव। और 6वें भाव की स्थिति यदि मजबूत है तो ये प्रतियोगिता दिखाता है कि आप प्रतियोगिता में कितने आप आगे जाएँगे। किसी प्रकार की प्रतियोगिता हो उसमें आप कितने आगे जाएँगे, ये हमारा 6वां भाव बताता है। तो ये जो प्रथम से लेकर के 6वें भाव तक की जो भाव होते हैं, ये हमारी शिक्षा को दिखाते हैं। शिक्षा आपकी कहाँ पे बाधित हुई, किस भाव में पापी ग्रह हुए, अस्त ग्रह हुए, राहु की दृष्टि हुई, राहु नीच का हो गया, तो आपकी शिक्षा कहाँ बाधित हुई, ये आपकी कुंडली से पता चलता है। तो ये शिक्षा के बारे में आज हमने आपको जानकारी दी कि आपकी शिक्षा कैसी होगी। आप उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे कि आपका शिक्षा नहीं कर पाएँगे, आप किस पक्ष से मजबूत रहेंगे। आप की लग्न ये निर्धारित करती है, आपकी लग्न अर्थ वाली लग्न है, काम त्रिकोण में किस उद्देश्य से आपका धरती पे जन्म हुआ है, आप शिक्षा से आगे होंगे कि धन से आगे होंगे, कि आपके जीवन में ज्ञान, अध्यात्म की प्रबलता होगी, कैसी प्रबलता आपके जीवन में होगी।